इस समय की सबसे बड़ी खबर है जो शायद ही कोई टीवी अखबार आपको दिखाए। बिहार सरकार जाति जनगणना कर रही है। कांग्रेस ने भी अब इसको मुद्दा बनाया है और उड़ीसा की सरकार ने कहा है कि हम ओबीसी की गिनती करेंगे। सोचिए, अब तक इस देश में लगातार ओबीसी को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हाशिए पर डाला गया है। अब ओबीसी की गिनती होगी। 1900 आजादी से पहले ओबीसी की गिनती जो है वो 52% है और उनको 27% रिजर्वेशन भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में ओबीसी की गिनती बहुत जरूरी है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की जो राजनीति है उसको धार मिले? मैं एक आपको ओबीसी के वोट जो है वो हिंदू कह के ले लिया जाता है। इस देश में ओबीसी के वोट हिंदू कह के ले लिया जाता है और सोचिए कि इस देश में तमाम संवैधानिक पदों पर, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, तमाम संवैधानिक पदों पर, एसपी, डीएम, सीएम, इन तमाम पदों पर जाति विशेष के लोग बैठे हुए हैं। ज्यादातर इस देश के जो अगर एकदम डेटा के साथ आप कहूं तो इस देश में जो बड़ी नौकरियां हैं, ज्यादातर जो बड़ी नौकरियां हैं वो सवर्ण समाज के हिस्से में है। तमाम पीएसयू कंपनी के डायरेक्टर, ब्यूरोक्रेट्स, कैबिनेट सेक्रेटरी, हाई कोर्ट में जज, सुप्रीम कोर्ट में जज, मतलब जो 5-6 पावर सेंटर्स हैं जिससे देश चलता है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट्स और बिजनेस, इस सब के की पोजीशन पर अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं। और नतीजा यह होता है कि बाकी लोगों को उसके बाद दरकिनार कर दिया जाता है और इसमें ओबीसी की भागीदारी सबसे कम है क्योंकि उनको रिजर्वेशन 1992 में मिला, कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिले का रिजर्वेशन 1914 के बाद मिला। तो सबसे ज्यादा शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से ओबीसी पीछे है और किसान की हालत बहुत खराब है। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इन लोग के संवैधानिक अधिकार पर जैसी बात करेंगे इनके खिलाफ आपको ट्रोल किया जाने लगेगा। सोचिए, इनके पास न पत्रकार है, न टीवी है, न अखबार है, न जज है, न डॉक्टर है, न इंजीनियर है, न यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। सबसे बुरी हालत है। लगभग 4000 जातियों को ओबीसी में बदला गया है और उनकी हालत बहुत खराब है और इसलिए ओबीसी की गिनती बहुत जरूरी है और उसके बाद तय होगा कि उनको कैसे उनका सोशल और इकोनॉमिकल जो सोशल और जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है उसको दूर किया जाए। और इसको लेकर बिहार में जाति जनगणना हो रही है। अब उड़ीसा में भी नवीन पटनायक की सरकार ने फैसला किया है कि हम इस जाति जनगणना को आगे बढ़ाएंगे, ओबीसी का सर्वे करेंगे, उनकी संख्या को जानेंगे। सोचिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में आज भी 27% रिजर्वेशन नहीं है। 49.5% का कैप ऑलरेडी खत्म हो चुका है। 69% रिजर्वेशन है तमिलनाडु में, इसीलिए क्योंकि वहां पेरियार का आंदोलन है, एससी, एसटी, ओबीसी की राजनीति है। तो सोचिए, इस देश में कुछ लोगों ने आरक्षण का मजाक उड़ाया, कहा कि इससे मेरिट का कत्ल होता है और वही लोग, अनरिजर्व कैटेगरी के लोग, जब आर्थिक आधार पर आरक्षण आ गया जिसका कट ऑफ कई जगह एससी, एसटी से भी नीचे जाता है, तब उन मेरिट की दुहाई नहीं देते हैं। तो दरअसल इससे पहले जो लोग आरक्षण विरोधी थे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण के विरोधी थे, वो एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के विरोधी थे। वो मेरिट के पक्षधर नहीं थे, आरक्षण के विरोधी नहीं थे। अगर वो आरक्षण विरोधी होते, मेरिट के पक्षधर होते, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन का भी विरोध करते। वो सिर्फ इस देश में जो जातीय आधार पर जो उन्होंने लोगों का शोषण किया, जो जाति बनाकर लोगों के अधिकार छीने, वो इसलिए इसके विरोधी में थे क्योंकि उनको लगता था कि एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा तो वो सिस्टम में आएगा। जो अपनी बात को नहीं उठा पाए, अपनी बात को समाज में नहीं कह पाए, उसका विरोध आप नहीं कर पाए। आरक्षण दो, लेकिन आरक्षण का परिणाम आज पुल गिर रहे हैं। किसका परिणाम? हॉस्पिटलों में पेशेंट मर रहे हैं, परिणाम ट्रेनें टकरा रही है, परिणाम रोड बैठ रहे हैं, परिणाम शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए आरक्षण का परिणाम। तो अगर यही हाल रहा तो हमारा देश कितनी गड्ढे में जा रहा है, गर्दिश में जा रहा है, हमारी पीढ़ी गर्दिश में जा रही है। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए आप लोगों से ये निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं तहे दिल से, आप लोग अधिक से अधिक तन से, मन से, धन से, और ब्राह्मण तो साहब हमेशा औरों के लिए जिया है, अपने लिए कभी नहीं जिया है। जो अपने लिए जीता वो जीता नहीं है, जो औरों के लिए जो जीता वो जीता है। आप लोग के साथ में जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो, प्लान कर लो। परशुराम
उसमें व्यस्त समाज भी आएगा, मार्केट भी बंद होंगे, छत्री समाज भी हमारा निकल करके आएगा, जगह जो होगा सब कुछ होगा। अभी 5 सितंबर को श्री गणेश है, आप लोग श्री गणेश को फर्स्ट इंप्रेशन था, लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन को इतना आप जो है बहुमूल्य बना दीजिए कि लास्ट का इंप्रेशन भी आपको आने वाला रंग लेके आएगा और सदा सदा आपकी जय जयकार करेगी। सोचिए, ये ब्राह्मणों का सम्मेलन है और वो किस तरह से इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान को, संवैधानिक अधिकार को गाली दे रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं। खैर, वो बोलते हैं वो समाज के तौर पे एकजुट है। और देखिए, जाति जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना से ही ओबीसी का न्याय होगा, इसके पक्ष में इस देश में ये देखिए, और वजह बता दो, हक हमारा, अधिकार हमारा, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, शिक्षक के सम्मान में, शिक्षक के सम्मान में, शिक्षक के सम्मान में, सोचिए ये ओबीसी के लोग हैं जो मुंडन करा के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए इस देश में कितनी बुरी स्थिति है। आज लेबर डे है, दिलीप मंडल ने ये तस्वीरें शेयर की है। इस देश की जितनी मेहनत कश जातियां हैं, ये देखिए, इस देश में जाति के हिसाब से काम था, तो जितनी मेहनत कश जातियां हैं, जो सड़क बनाता है, लोहा पीटता है, खदान जोतता है, खेत जोतता है, जो किसान है, वो सब लाचार बेबस है, क्योंकि उनको मजदूर बना दिया गया है। वो पावर सेंटर्स में नहीं है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, इन सब जगहों पर नहीं है। और उनको कर्मकांड के नाम पर उनसे वोट लिया जाता है। ये जो साधु दिख रहा है, ये अपने आप को हिंदू कहता है। सोचिए, हिंदू हिंदुओं के आरक्षण का विरोध कर रहा है और आप कहते हैं कि हिंदू है। दरअसल आप हिंदू हैं तभी तक जब तक आपका वोट लेना है या फिर आपको सांप्रदायिक दंगे में झोंकना है। लेकिन जब आप अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तब आपको इसी तरह से मारा पीटा गाली गलौज किया जाएगा। इसको आपको समझना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि नवीन पटनायक ने आने वाले समय में जिस तरह से अवेयरनेस आ रही है, जागरूकता आ रही है, इस देश के हर नागरिक को बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग इस देश के 90-95% आबादी SC, ST, OBC और किसान जातियां मजदूर बना के रख दिए जाएंगे और हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। आप सोचिए। इसलिए अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत रहिए। और अगर आप मेहनत कश जातियों से हैं, किसान जातियों से हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी कलेक्टर, SP, DM, पावर सेंटर्स में जाए, तो आपके संवैधानिक अधिकार के लिए आपको बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। नहीं तो आप लाचार, बेबस और मजदूर बना दिए जाएंगे और आपका हक अधिकार उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। हम लोग को रोज धमकी दी जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं, आपके अधिकार की बात करते हैं। और वो हम तब तक करते रहेंगे क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है। तो जो लोग कहते थे कि आरक्षण से मेरिट खराब होता है, उनकी बेईमानी देखिए। SC, ST, OBC का आरक्षण था तब मेरिट की बात करते थे, और अब जब आर्थिक आधार पर आरक्षण आ गया तो मेरिट की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये घोर बेईमानी है। लेकिन अब बेईमानी नहीं चलेगी। इस देश के 90-95% लोग जागरूक हो गए। उनको लगता है कि वो इस देश में सिर्फ मजदूर हैं, वो देश बनाते हैं, लेकिन उनके जीवन में न जमीन है, न संपत्ति है, न अधिकार है, और उनको बेवजह 2ym दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। इसलिए अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति सचेत होइए। और इसी कड़ी में नवीन पटनायक ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, हर धर्म में लोग मिलेंगे, जिनका मानना है पहले सब कुछ अच्छा था, पहले की दुनिया आज की दुनिया से बहुत अच्छी थी। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि इंसान गुफाओं में रहता था, महिलाओं को खुलेआम बाजारों में बेचा खरीदा जाता था, शाम होते ही पृथ्वी पर अंधेरे में डूब जाता था। पहले कानून नहीं था, संविधान नहीं था, जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम था। खुलेआम बाजारों में कोई राजा, जमींदार या साहूकार के घरों की बहू बेटी तो बाजारों में नहीं बिकती थी। 90% आबादी कृषि पर निर्भर थी। सुबह और शाम के बीच दुनिया चलती थी, सूर्यास्त के बाद दुनिया रुक जाती थी।
इसका मतलब है कि आज का युग कलयुग नहीं है, कलम का युग है, विज्ञान का युग है और दुनिया ने अब तरक्की की है और आगे दुनिया और तरक्की करेगी। तो इन तमाम खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी छोड़ दी है, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। ये वही नंद कुमार साय है जिनको नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए एक जमाने में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के दूसरे नेताओं ब्रजमोहन अग्रवाल और ओम प्रकाश पांडे का विरोध तक झेला था। 3 बार विधायक, 3 बार के सांसद रहे हैं और अब इनकी घर वापसी हुई है और ये अब बहुजन मुख्यमंत्री के साथ कदम ताल मिलाने लगे हैं। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर थी जो मैं आपको सोशल मीडिया पर बता रहा था। इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और वहीं महिला खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है और अमेरिका में लगातार जातिवाद के खिलाफ कानून टाइट हो रहा है, बनता जा रहा है। दिलीप मंडल उनका लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। तो सोचिए, जो लोग भारत में जातिवाद करते हैं वो अमेरिका में भी जातिवाद करते हैं, सूटकेस में लेकर जाति जाते हैं। सोचिएगा जरूर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।